तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखने वाले कंप्यूटर्स अकाउंटिंग विद जीएसटी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अभी है ना, नॉर्मली जो लोग रहते हैं ना, वो कंप्यूटर के अंदर सारे जो कैलकुलेशन रहता है, बिल्स वगैरह, वो सारे के सारे कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। मतलब कि जो भी अकाउंटिंग करने का रहता है, काम रहता है, जैसे कि आपने बीके में ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ना अभी नॉर्मली लोग है ना कंप्यूटर के अंदर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, अगर आपने मेडिकल में गए रहेगा ना कभी, तो उन लोग आपने देखा रहेगा कि आप जो दवाई लेते हो ना, उसको स्कैन करते हैं उन लोग। मतलब कि उनके पास एक मशीन रहता है, उसके अंदर स्कैन करते हैं और थोड़ा बहुत इनपुट देते हैं। उसके बाद आपको वो, मतलब अगर आपने ज़्यादा दवाई खरीदी है तो उन लोग वो बिल निकाल के आपको दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम ऑटोमेटिक हो गई है, एकदम आसान हो गई है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई दूसरी दुकान में जाते हो या फिर मेडिकल में जाते हो जिसके पास ये सिस्टम नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो दवाई है उसके पीछे जो नाम लिखा रहेगा वो देखेगा, उसका प्राइस देखेगा, उसकी एक्सपायरी देखेगा, तो उसको लिखेगा नॉर्मली, मतलब कि मैनुअली उसके हाथ से लिखेगा और फिर आपको बिल बना के देगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और तो और आपको बाद में, मतलब कि मंथ के एंड में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना सामान बेचा। तो यहाँ पे आपको दो दो बुक मेंटेन करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में करते हो तो आपका, देखो, सबसे पहले तो आपके पास तो वो एंट्री रहेगी रहेगी, वो तो कंफर्म है। और अगर आपको किसी को देना है तो आप बिल निकाल के दे सकते हो। तो यहाँ पे ये तो आपको आसान हो गया ना। तो इसके लिए अभी है ना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। तो इतना क्लियर हो गया। तो अभी जो मॉडर्न जो रहता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वहाँ पे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है। डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आता है मतलब कि देखो, हम लोग ने लास्ट टाइम मतलब 11th में डेटाबेस के बारे में पढ़ा था। डेटाबेस क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपका फ़ोन की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर 1000 नंबर है, 20,000 नंबर है, तो वो डेटाबेस है। डेटाबेस है कैसे, वहाँ पे जिसके भी आपके फैमिली के, फ्रेंड्स के नंबर है और उसके साथ नाम है, तो यहाँ पे ये डेटाबेस है। डेटाबेस है इसका मतलब कि उसका बोल सकते हैं कि एक तरीके से डेटा उधर रखा हुआ है। और सिमिलरली अगर आप कोई शॉप पे देखोगे तो उनका डेटाबेस क्या हो सकता है, एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हो सकती है, वहाँ पे उनके पास कितना स्टॉक है, कितना सेल्स हुआ, कितना सेल्स बाकी है, कितना परचेस हुआ, कितना क्रेडिट है, ये सारी चीज़ें उनके डेटाबेस में आएगी। तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स अकाउंटिंग रहता है वो हम लोग को वेल ऑर्गेनाइज देता है। जैसे कि कोई आप कोई होटल में जाओगे, 5 स्टार होटल में जाओगे, तो वहाँ क्या होता है कि उन लोग है ना वो मशीनरी बिल देते। मशीनरी बिल मतलब कि कंप्यूटर से टाइप किया हुआ बिल देते। और अगर कोई छोटी होटल में जाओगे ना तो हाथ से लिखा हुआ बिल देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों क्यों करके, जो 5 स्टार होटल रहती है उनके पास बोलते हैं ना टैली वगैरह रहते हैं। टैली रहता है मतलब कि उनके पास अच्छा सॉफ्टवेयर रहता है जिससे उन लोग बिल निकाल के आपको देते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि उन लोग को ईजी पड़ जाता है और इसके लिए उन लोग चार्ज भी ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से है ना आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है वो आप बना सकते हो। आपका बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें उसके अंदर एकदम इजीली बन जाती है। यहाँ पे आपको कोई इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप अकाउंट्स पे देखोगे ना तो बहुत सारा लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो एकदम थोड़ा थोड़ा लिखने ज़रूरत है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, खाली आपको अमाउंट लिखने का है। क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, आपका खाली अमाउंट लिखने का है। ये सारी चीज़ रहती है तो आपको इजीली पड़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग देख लेते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा देना होगा, इनपुट देना होगा। इनपुट देना होगा मतलब इनपुट के अंदर मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा, लेकिन आपको उसकी अमाउंट तो लिखना पड़ेगा ना। क्यों करके देखो, अगर आपको पता है कि 1 लाख रुपए का आपके दुकान में सामान पड़ा हुआ है, कंप्यूटर का थोड़ी ना मालूम है, वो थोड़ी ना चेक करने आया कि 1 लाख रुपए का सामान है कि नहीं है। तो आपको एंट्री देनी पड़ेगी, हाँ 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है वगैरह वगैरह। तो आपको ये सारी एंट्रीज देनी होगी। उसका ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, वाउचर सिलेक्ट करना होगा, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना होगा, यूनिट ऑफ मेजर सिलेक्ट करना होगा, गोडाउन, मतलब कि ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पे जो एंट्रीज है उसको प्रोसेस होगा, वहाँ पे थोड़ा बहुत इनपुट देना पड़ेगा। तो उसके बाद लास्ट में आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट मिल जाएगा मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने एक चॉकलेट बेची, तो चॉकलेट का अमाउंट क्या है, उसका वो जो नंबर रहता है वो कौन सा, सीरियल नंबर कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आउटपुट में मिल जाएगी। हो सकता है वहाँ पे आपको बिल भी मिल जाए। आपने मेडिकल्स में देखा रहेगा कि आपको बिल देते हुए तो वो बिल भी उसके साथ ही निकल जाता है। तो ये चीज़ आसान हो जाती है, आप बोल सकते हैं। तो ये अगर आपको ये थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा है ना, तो आप जब भी प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ना मैं नेक्स्ट मंथ, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका प्रोसेस देख लो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, हम लोग आगे मैं और बताऊँगा। तो सबसे पहला क्रिएशन ऑफ कंपनी, कंपनी को क्रिएट करना होगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खोलते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको है ना कंपनी को क्रिएट करना होगा।
फिर दूसरी चीज़ आपको है ना अप्रोप्रिएट लेजर को बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको जो वाउचर है उसको सिलेक्ट करना होगा। सॉरी, मैं ऊपर अप्रोप्रिएट ग्रुप को सिलेक्ट करना भूल गया। फिर यहाँ पे जीएसटी को कैलकुलेट करना होगा। फिर यहाँ पे जो हम लोग की जो प्रोसेसिंग वाली एंट्रीज होती है वहाँ पे थोड़ा बहुत इनपुट देना होगा, जैसे कि पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री वैल्यू, मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। फिर यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट है वो मिल जाएगा, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको आउटपुट में मिल जाएगी। फिर आपको उसको प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक एक चीज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे जब भी आप क्रिएट करते हो ना कंपनी को, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देनी होगी कंपनी के बारे में, जैसे कंपनी का नाम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, बुक बिगनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ना, तो जब भी प्रैक्टिकल करूँगा ना तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी कि क्या चीज़ है। जहाँ देखो, अगर आप टैली खोलोगे ना, अगर आपको याद होगा, अगर मतलब आपने टैली सीखा हुआ है कहीं से, तो उसको पता होगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अभी करते हो ना, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कंपनी को क्रिएट करना होगा। वहाँ पे ईमेल आईडी डालनी होगी, एड्रेस डालना होगा, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, बुक बिगनिंग कब से स्टार्ट हो रही है, और फिर पासवर्ड वगैरह डालना होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है, ये तो आपको पता होगी अगर आपने टैली सीखा हुआ है, या कभी भी थोड़ा सा इंटरफेस भी देखा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है ना, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि टैली का ओपन होम पेज आप बोल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें रहती है। अगर हो सकता है मेरे को इमेज मिल जाए तो आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा, तो क्या आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। फिर यहाँ पे हम लोग का क्रिएशन ऑफ लेजर। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ लेजर में ना नॉर्मली जो आपने बिजनेसेस देखे रहेगा ना, वो सिंगल लेजर ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सिंगल लेजर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक सिंगल लेजर रहता है, सिंपल। तो यहाँ पे नॉर्मली वहीं पे बनाया जाता है। तो वहाँ पे है ना आपको क्रिएट लेजर करके लिखा रहेगा, तो वहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा, बराबर। तो यहाँ पे लेजर अकाउंट क्या होता है, लेजर अकाउंट क्यों बनाया जाता है, आप खुद से बताओ कि लेजर अकाउंट क्यों बनाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, लेजर आपने देखा रहेगा, लेजर अलग अलग तरीके के रहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर होता है, बैलेंस शीट का लेजर, सॉरी बैलेंस शीट का नहीं होता, ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर होता है, बहुत सारे तरीके के लेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये इस लेजर का मतलब कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर है, ये परचेस का लेजर है, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है ना ग्रुप्स रहते हैं। ग्रुप्स के होते हैं मतलब कि देखो फॉर एग्जांपल के लिए सैलरीज ले लेते हैं। सैलरीज क्या है, एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बराबर। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक अलग से ग्रुप बना दिया है। तो यहाँ पे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेंगे उसके लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्रुप्स रहते हैं। अगर मेरे को इमेज मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे सिंपल समझ लो कि आपने जैसे क्रिएट लेजर किया तो आपने कोई नाम दे दिया रहेगा, उसका हेडिंग दे दिया होगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपको है ना उसका ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो लेजर है वो फॉर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए। तो यहाँ पे आप ग्रुप में सिलेक्ट करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप उस लिखोगे, मतलब कि वो लेजर के अंदर लिखोगे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ऐड होता जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया रहेगा। फिर यहाँ पे देखो हम लोग का है ना ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखें ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ कि ग्रुप्स है ना 28 ग्रुप्स है टैली के अंदर। मैं टैली की बात कर रहा हूँ और कोई सॉफ्टवेयर की नहीं। टैली के अंदर 28 ग्रुप्स है, उसके अंदर 15 प्राइमरी है और 13 सब ग्रुप्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है आपको पता होगा। यहाँ पे आपके जो बैंक बैलेंस है वो लिखे रहेंगे। आपने देखा रहेगा कैश एट बैंक लिखा रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे कैश एट बैंक मतलब कि बैंक में कितना पैसा है, बराबर। फिर यहाँ पे बैंक ओडी मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट की डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे मैं जितना भी चीज़ें बता रहा हूँ ग्रुप के अंदर वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी रहेगी। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया ब्रांच एंड डिवीजन, यानी कि ब्रांच और डिवीजन मतलब कि जितने भी ब्रांचेस हैं उनकी सारी डिटेल्स ये वाले लेजर के अंदर रहेगी। फिर यहाँ मतलब ये वाले ग्रुप के अंदर रहेगी, सॉरी मैं लेजर बोल रहा हूँ, ये वाले ग्रुप के अंदर रहेगी। फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मतलब कि जितने कैपिटल बचे हैं, कितने रिजर्व बचे, उसकी सारी डिटेल्स कैपिटल अकाउंट के ग्रुप्स में आएगी। फिर यहाँ पे कैश इन हैंड, ऑब्वियस बात है कैश सेल्स कितना हुआ, पेटी कैश कितना है, ये सारी चीज़ें कैश इन हैंड के अंदर आएगी। करंट एसेट कौन से आपके पास, कैश कितना है आपके पास, ये सारे करंट एसेट है। तो ये सारी चीज़ें की डिटेल्स ये मतलब करंट एसेट वाले ग्रुप में रहेगी। फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़, अभी आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ बाकी है, इसकी सारी डिटेल्स करंट लाइबिलिटीज़ में रहेगी। फिर यहाँ पे डिपॉजिट, ऑब्वियसली बात है सेम चीज़ है, डिपॉजिट आपका असेट है, बराबर। डिपॉजिट असेट है तो यहाँ पे कितना डिपॉजिट किया गया है, कितना शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये सारी चीज़ों की डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। डायरेक्ट एक्सपेंस,
कितने एक्सपेंसेस हुए जैसे कि वेजिस वगैरह, तो ये सारी डिटेल्स इस वाले ग्रुप में रहेगी, डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। फिर यहाँ पे डायरेक्ट इनकम, कितने इनकम हुई, डायरेक्ट इनकम मतलब कि सेल करने से कितनी इनकम हुई, ये सारी चीज़ें इधर रहेगी, मतलब कि डायरेक्ट इनकम वाले ग्रुप में रहेगी। फिर यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्स, कितना टैक्स पे किया आपने, इसकी सारी डिटेल्स ये वाले ग्रुप में रहेगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्टली आपने कितना एक्सपेंस किया, मतलब सैलरी कितनी दी, रेंट कितना दिया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। फिक्स असेट, आपके कंपनी के अंदर कितने फिक्स असेट है, जैसे कि लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, उन सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्टली इनकम हुई है तो वो सारी डिटेल्स इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में रहेगी। फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ये सारी चीज़ें इधर पे रहेगी। फिर यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसकी डिटेल्स ये वाले ग्रुप में रहेगी। आपने कहीं से लोन लिया हुआ है तो लायबिलिटी वाले लोन में रहेगी। फिर यहाँ पे अगर कोई एक्सपेंस लिया है, मिससेलेनियस एक्सपेंस किया हुआ है, वो आपके असेट है तो यहाँ पे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। फिर प्रोविजंस, आपने कुछ प्रोविजन है जैसे कि डेप्रीशिएशन, आपने कहीं पे डेप्रीशिएशन देने का है या लेने का है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। फिर यहाँ पे परचेस अकाउंट, कोई परचेस किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। फिर सरप्लस एंड रिजर्व, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब कि सरप्लस रिजर्व मतलब कि आपके जो प्रॉफिट है उसके कितना पार्ट पिछले साल का आपने सेव करके रखा हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। रिटेन अर्निंग जिसको बोलते हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। सेल्स अकाउंट, आपके कंपनी ने कितना सेल्स किया है पिछले साल, वो सारी डिटेल्स ये वाले ग्रुप में रहेगी। फिर सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन क्या होता है कि आपने लोन लिया हुआ है उस लैंड के बदले या कोई चीज़ के बदले, तो वो होता है सिक्योर्ड लोन, तो वो डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। सिमिलरली अनसिक्योर्ड भी होता है, हम लोग आगे देखेंगे। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक इन हैंड मतलब कि आपके कंपनी में अभी कितने स्टॉक बचे हुए, मतलब कि आपने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहेगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक आपने किया 1,00,000 रुपये का और क्लोजिंग स्टॉक कुछ रहेगा, तो वो जो चीज़ें रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। फिर क्रेडिटर्स, आपके कंपनी के क्रेडिटर्स कितने हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे रहेगी। डेटर्स कितने हैं उनकी डिटेल्स ये वाले ग्रुप में रहेगी, सन्ड्री डेटर्स वाले ग्रुप में। फिर यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट मतलब कि ट्रायल बैलेंस वाली डिटेल्स, बैलेंस शीट वाली डिटेल्स वो यहाँ पे रहेगी। फिर अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि मैंने बताया वो यहाँ पे रहेगी। तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि 28 है। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब भी मैं प्रैक्टिकल सिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या करती है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया 28 ग्रुप्स है, 15 प्राइमरी है और 13 सब ग्रुप्स है। तो अभी मैंने आपको बता दिया ग्रुप्स के बारे में। तो अभी हम लोग बात करते हैं लेजर की। तो जो लेजर रहता है ना वो इम्पोर्टेंट रहता है अकाउंटिंग के अंदर। तो यहाँ पे लेजर आपको बाद में वाउचर एंट्रीज के लिए भी हेल्प करेगा और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो अगर आप टैली के अंदर जैसे ही कंपनी को क्रिएट करते हो तो आपको 2 लेजर पहले से मिलते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर और कैश अकाउंट का लेजर। तो यहाँ पे अगर आपको अभी सीखना है प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर मैंने लिखा हुआ है। अगर आपको लेजर को क्रिएट करना सीखना है तो ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करो तो आपको लेजर बनाना आ जाएगा। तो अगर आपको सीखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप सीख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको लेजर क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको डिस्प्ले कराना है लेजर को तो उसके लिए ये सारे प्रोसीजर से आप देख सकते हो, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट इन्फो, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर है। फिर यहाँ पे हम लोग का अगर आपको चेंज करना है लेजर के अंदर, कोई अमाउंट चेंज करना है या कुछ चेंज करना है तो उसके लिए ये सारे प्रोसीजर्स है, आप देख सकते हो। और अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए ये सारे प्रोसीजर्स है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोला हूँ, फास्ट स्लाइड को मूव किया है, तो आप थोड़ा स्लो कर दो स्पीड को, तो आपको ये सारे प्रोसीजर का स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। तो आपको समझ में आ रहेगा इतना। तो यहाँ पे कौन से लेजर्स के साथ कौन सा ग्रुप क्या बोलते हैं अच्छा रहेगा आप बोल सकते हैं, या कनेक्ट कर सकते हैं या कनेक्टेड हो सकता है, और नॉर्मली ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि देखो लेजर्स और ग्रुप आपको कनेक्ट करना होगा। लेजर बना है उसके साथ आपको ग्रुप उसका सिलेक्ट करना होगा। तो आपको कौन से लेजर के साथ कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे कि बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट ऑब्वियसली बात है बैंक अकाउंट में आएगा। फिर यहाँ पे सैलरीज एंड अलाउंस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट। परचेस अकाउंट बना रहे तो परचेस अकाउंट, सेल तो सेल। फिर बैंक लोन है तो लाइबिलिटी वाला है तो लाइबिलिटी वाले में, लोन लाइबिलिटी वाले में। फिर यहाँ पे एबीसी मतलब कि आपने अगर कंज्यूमर से, मतलब डेटर से, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि कंज्यूमर को आपने कुछ पैसे उधार दिए हुए तो वो डेटर थे तो वह डेटर्स के रूप में आएगा। फिर XYZ लिमिटेड मतलब कि वो वेंडर है, मतलब आपने उधर से उधार लिया हुआ है तो क्रेडिटर्स में आएगा। मतलब कि आपको ऐसे करके सिलेक्ट करना है। आपने लेजर का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल के लिए एक लेजर का नाम दे दिया ABC.Limited बराबर।
ये दे दिया, तो यहाँ पे उसके साथ आपको ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, तो आप उसके लिए ये ग्रुप सिलेक्ट करने का है बराबर। तो यहाँ पे प्रोविजन तो ऑब्वियसली बात है, प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कमीशन पेड और रिसीव्ड अलग अलग होते हैं। अगर कमीशन पेड रहता है तो आपको एक्सपेंसेस में आएगा, और कमीशन रिसीव्ड तो आपको इनकम है बराबर। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको मिला है डिस्काउंट, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम। फिर यहाँ पे वेजिस अकाउंट, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर एडवर्टाइजमेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर यहाँ पे सेल्स रिटर्न, तो सेल्स वाले में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर फर्नीचर फिक्स असेट, गुडविल फिक्स असेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटी, फिर पेटी कैश अकाउंट। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे 22 दिए है, और भी बहुत सारे रहते हैं, ऐसा नहीं कि यही है, और भी बहुत सारे रहते हैं। ये आप बोल सकते हैं एक बेसिक है, ये सारी चीज़ें होती ही होती है। तो ये जो सिर्फ मैंने बताया ना, ये आपको पता चलेगा कौन से लेजर के साथ कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है बराबर। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट वाउचर को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे वाउचर के टाइप सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वाउचर क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने वाउचर गलत सिलेक्ट कर लिया तो आपको जो नेट प्रॉफिट है और नेट लॉस है, ये जो भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें रॉन्ग आ जाएगी। तो इसके लिए वाउचर आपको एकदम सही से सिलेक्ट करना है बराबर। तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स देख लेते हैं वाउचर के। सबसे पहला रिसिप्ट, तो रिसिप्ट क्या होता है, आपने कहीं से कैश को रिसीव किया है तो वो रिसिप्ट होता है। फिर पेमेंट, कहीं पे आपने पेमेंट किया हुआ है कैश में तो वो यहाँ पे मतलब कि वो होता है। फिर सेल्स, आपने सेल्स किया है, कैश सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स किया है, तो वो यहाँ पे मतलब कि सेल्स के अंदर आता है। फिर यहाँ पे परचेस, कहीं पे आपने परचेस किया हुआ है तो उसके लिए ये परचेस वाला वाउचर टाइप है। फिर कॉन्ट्रा, आपने बैंक में कहीं डिपॉजिट किया पैसा या विड्रॉ किया है तो वो यहाँ पे आएगा। फिर जर्नल, मतलब कि आपने कहीं पे डेप्रीशिएशन लेने का या देने का है तो वो यहाँ पे आएगा। फिर सेल्स रिटर्न, मतलब कि सेल्स आपने कर दिया लेकिन वो प्रोडक्ट वापस आया है तो वो सारे उसके लिए वाउचर टाइप ये रहेगा। फिर यहाँ पे परचेस रिटर्न, परचेस कर लिया लेकिन उसको ख़राब आया सामान तो आपको रिटर्न करने का है तो वो यहाँ पे आएगा बराबर। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, पेड सैलरीज टू स्टाफ इन कैश बराबर। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या स्टाफ को पैसे दे दिए कैश के अंदर। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर। तो ये एंट्री होगी आपकी, मतलब जर्नल होगा। तो यहाँ पे सैलरी क्या है, एक्सपेंस, कैश, कैश इन एंड बराबर। तो यहाँ पे ये उसके लिए वाउचर टाइप होगा पेमेंट बराबर। फिर यहाँ पे हम लोग का सेकंड है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर राज। तो मिस्टर राज है डेटर से। क्यों डेटर से, देखो हम लोग ने कैश रिसीव किया, हम लोग ने कोई सामान बेचा नहीं है ना तो कुछ, यानी कि हम लोग ने उनको पैसा दिया था इसके लिए। तो यहाँ पे कैश तो ठीक है चलो। फिर यहाँ पे मिस्टर राज से हम लोग ने डेटर्स लिया बराबर, तो इसके लिए हम लोग का रिसिप्ट आएगा। तो आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, रिसिप्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग कैश रिसीव करते हैं, तो कहीं से भी आपने कैश रिसीव किया हुआ है तो रिसिप्ट के अंदर आएगा। तो आपको समझ में आएगा रहेगा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो आप पढ़ लो तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको बता दूंगा। फिर यहाँ पे आता है जीएसटी कैलकुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग का 2017 में जीएसटी ऐड हो गया था, तो इस चैप्टर में हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, 1 जुलाई 2017 को आया था अपने इंडिया के अंदर। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो आप ये पढ़ लेना बराबर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स को आने में चांसेस है बराबर। फिर यहाँ पे हम लोग का जो पोस्टिंग रहता है ट्रांजेक्शन इनटू वाउचर्स में, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं तो हम लोग स्टेप्स को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, लेजर क्रिएट करना है, उसके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को सिलेक्ट करना है, ये आपको बता दिया। उसके साथ अप्रोप्रिएट वाउचर टाइप भी सिलेक्ट करना होगा, ये भी आपको बता दिया बराबर। फिर यहाँ पे वाउचर की डेट सिलेक्ट करना है, तो वाउचर टाइप के अंदर ही डेट सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हैं कि एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। फिर यहाँ पे आपको है ना डेबिट अकाउंट नेम लिखना होगा, फिर क्रेडिट अकाउंट नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे आपने डेबिट और क्रेडिट का नाम लिख दिया, उसके बाद उसका अमाउंट लिखना होगा। फिर यहाँ पे उसके बारे में अगर नरेशन लिखना है, जैसे कि अगर आपने देखा रहेगा कि हम लोग लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर, तो परचेस अकाउंट और टू कैश अकाउंट बराबर, तो उसके आगे अपने लिखते हैं ना बीइंग वाला। तो अगर आपको वो लिखना है वो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। नहीं लिखना है तो आपकी मर्जी, लिखना है तो आपकी मर्जी बराबर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ वाउचर एंट्री, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो जर्नल एंट्री बना रहे हो तो वो आपको लिखना होगा, तो वो टाइप करना होगा, तो टाइपिंग फास्ट होती है ना तो अच्छे से हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो अगर आप वाउचर एंट्री करते हो तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आता है डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स रहती है, उसको डिस्प्ले करना होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डिजाइन टू अलाउ अ यूजर गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द डेटा
that is entered, a user got a holistic picture of the data। मतलब कि देखो आपने सारी चीज़ें दे दी, इनपुट दे दिया, प्रोसेसिंग हो गई, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स तो मिलनी चाहिए। रिपोर्ट्स क्यों मिलनी चाहिए? तो आपको पता चले कि आपके पिछले साल का क्या रिकॉर्ड था, कितना सेल्स हुआ, कितना परचेसेस हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए काम आनी चाहिए। तो आपको डिस्प्ले कैसे कराना है? देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर अकाउंटिंग रहता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स रहते हैं, बराबर। तो यहाँ पे आपको वो देखना पड़ता है बार बार। तो यहाँ पे अगर आपने सब सही से लिखा हुआ है, अगर वाउचर सही किया हुआ है, सब सही है, तो आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ रिपोर्ट्स दिया हुआ है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस। तो ये देखो जैसे ही आपका वो सारे एंट्रीज हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया कंपनी को क्रिएट कर लिया, आपने वाउचर वगैरह दे दिया, मतलब सब जो चीज़ मैंने अब तक बताया वो सारी हो गई। तो उसके बाद अगर आप देखोगे ना, तो आपको लास्ट में आपको है ना सारे की सारी डिस्प्ले, मतलब कि जो भी रिपोर्ट्स रहती है वो देखने को मिल जाएगी। कौन सी रिपोर्ट? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फिर डे बुक एंट्री, फिर जीएसटी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आप अब तक क्लियर हो गया रहेगा। तो देखो इसके बाद है उसको प्रिंट करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी को दिखाना है तो उसको प्रिंट करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप फोटो निकाल के भेज दोगे, ऐसा नहीं है। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मेरी एक कंपनी है और मेरे एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट्स चाहिए, तो मैं उसको ना प्रिंट करके दूंगा, उनको स्क्रीनशॉट नहीं भेज दूंगा कि ये देखो ये हम लोग के रिपोर्ट्स है, उनको स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया रहेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा वापस से रिकैप दे देता हूँ, मतलब कि एक साथ सब दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का जो था वो क्या था कि क्रिएशन ऑफ कंपनी। तो क्रिएशन ऑफ कंपनी क्या होता है कि हम लोग को कंपनी का नाम, ईमेल, वो सब चीज़ें डालनी होगी, बराबर। तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम लोग का पास आता है क्रिएशन ऑफ लेजर विथ अप्रोप्रिएट ग्रुप। तो ग्रुप मैंने बता दिया क्या होता है, लेजर क्या होता है वो बता दिया। तो लेजर को अप्रोप्रिएट ग्रुप के साथ सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पे वाउचर को सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन। जीएसटी के बारे में हम लोग को यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताया नहीं था, लेकिन हम लोग को आगे थोड़ा डिटेल में बताया गया है। फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी ट्रांजैक्शन की। आप प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत एंट्रीज दोगे, जैसे कि परचेस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट वगैरह वगैरह। तो ये सारी एंट्रीज आप वहाँ पे दोगे। फिर एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कि लास्ट में ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको रिपोर्ट्स मिल जाएगी। आप देख सकते हो, कंप्यूटर में देख सकते हो। फिर उसको प्रिंट करने का और जिसको भी आपको देना है तो दे सकते हो। तो आपको इतना समझ में आ रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना।